हम पहले ही देख चुके हैं। अगर हमारे पास एक वृत्त जिसका केंद्र यहां है और अगर ओडी त्रिज्या है और ये त्रिज्या यानी कि रेडियस जीवा यानी कि कॉर्ड एसी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब किसी चीज को दो बराबर भागों में विभाजित करना होता है। यहां ए बी बीसी के बराबर है। हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि ओडी लंब होगा एसी पर, इसलिए हम इसे लंब यानी कि परपेंडिकुलर मान लेते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में कुछ और सिद्ध करेंगे। हम ये सिद्ध करेंगे कि अगर ओडी एक त्रिज्या है जो कि लंब है जीवा एसी पर, तो ओडी एसी को समद्विभाजित करेगी। यहां हम ये नहीं मान रहे हैं कि ओडी एसी को समद्विभाजित कर रही है। हम ये मान रहे हैं कि ओडी लंब यानी कि परपेंडिकुलर है एसी पर। यहां हमने ये माना था कि त्रिज्या ने जीवा को समद्विभाजित किया था और यह सिद्ध किया था कि त्रिज्या यानी कि रेडियस जीवा पर लंब है। लेकिन यहां हम ये मानेंगे कि ओडी लंब है एसी पर और ये सिद्ध करेंगे कि ये ओडी एसी को समद्विभाजित करता है। हम यहां पर कुछ त्रिभुज बनाएंगे क्योंकि अब हम त्रिभुजों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हम त्रिभुज बनाने के लिए दो और त्रिज्याओं OC और OA की मदद लेंगे और ये हमारे लिए काफी उपयोगी होगा क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए इनकी लंबाई बराबर होगी क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्याओं की लंबाई बराबर होती है। चलिए इस बिंदु को बिंदु M कहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह बिंदु AC का मध्य बिंदु होगा। त्रिभुज AMO एक समकोण त्रिभुज है। AO इस त्रिभुज का कर्ण है। त्रिभुज OMC भी एक समकोण त्रिभुज है और इस त्रिभुज का कर्ण OC है। हम ये पहले भी बता चुके हैं कि इन दोनों कर्णों की लंबाई बराबर है और भुजा OM उभयनिष्ठ है। हम ये पहले ही समझ चुके हैं कि SSA कोई अभिधारणा नहीं है, ना ही सर्वांग समता अभिधारणा है, लेकिन RSH एक सर्वांग समता अभिधारणा है। और RSH सर्वांग समता नियम के अनुसार अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है और एक भुजा बराबर है और कर्ण भी सर्वांग सम है, तो दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम होगी। हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं। त्रिभुज AMO एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज CMO एक समकोण त्रिभुज है। भुजा MO भी सर्वांग सम है और दोनों त्रिभुजों के कर्ण भी एक दूसरे के बराबर है। तो RSH सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज AMO त्रिभुज CMO के सर्वांग सम है और हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं भी सर्वांग सम होंगी। यहां AM के संगत भुजा MC है, इसलिए भुजा AM भुजा MC के बराबर होगी। और अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि OD AC को समद्विभाजित कर रही है। हम इसे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। हमें यह पता है कि OA बराबर है OC के और भुजा OM उभयनिष्ठ है और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AM की घात 2 जमा OM की घात 2 बराबर होगी OA की घात 2 के। दोनों भुजाओं के वर्ग का जोड़ बराबर होगा कर्ण के वर्ग के। और त्रिभुज AMO के लिए हम ये पहले से जानते हैं। हम यही संबंध त्रिभुज CMO के लिए भी स्थापित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज CMO में CM की घात 2 जमा OM की घात 2 ये बराबर होगा OC की घात 2 के। हम जानते हैं कि OA बराबर है OC के। उदाहरण के लिए यहां पर हम OA की घात 2 की जगह OC की घात 2 लिख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इससे हम क्या सिद्ध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि CM और AM एक दूसरे के बराबर हैं। आप इसे दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। आप OM की घात 2 को इस समीकरण के दोनों तरफ से घटा दें तो हमें मिलेगा AM की घात 2 बराबर जो होगा OC की घात 2 घटा OM की घात 2 के।
अब अगर दाईं तरफ वाले समीकरण से हम OM की घात 2 को घटा दें तो CM की घात 2 बराबर होगा OC की घात 2 घटा OM की घात 2 के। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल ले सकते हैं। अब AM इसका वर्गमूल होगा और CM इसका वर्गमूल होगा। ये दोनों समीकरण बराबर हैं, इसलिए AM बराबर होगा CM के और ये दोनों इसके बराबर होंगे और इसलिए OM जरूर समद्विभाजक होगा। अगर आपको पता है कि दो समकोण त्रिभुजों की दो भुजाएं एक दूसरे के सर्वांग सम है तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा का पता कर सकते हैं और तीसरी भुजा की लंबाई बाकी दोनों भुजाओं की लंबाई पर निर्भर करेगी। ये एक ही बात को सिद्ध करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि अगर OD लंब है AC पर तो वो उसे समद्विभाजित करेगा।